दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। पुराने समय में यदि कोई किसी राजा के सामने पूरी तरह झुकना चाहता था तो वो केवल सिर नहीं नवाता था, वो राजा के सिंहासन के नीचे की धूल को चूमता था। वो सिंहासन शक्ति का एक ऐसा स्थिर स्थान था जो भारी था और अपनी जगह से हिलता नहीं था। पूरी दुनिया उस राजा के पास चलकर आती थी। लेकिन शुरुआती कलीसिया में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। विश्वासियों ने अपनी चांदी और धन किसी राजा के सिंहासन पर नहीं चढ़ाया, बल्कि वे उसे प्रेरितों के चरणों में लेकर आए। प्रेरित चरित अध्याय 4 में उनके चरणों में ये वाक्य केवल आदर दिखाने का तरीका नहीं है, ये कलीसिया के काम करने के नए तरीके को बताता है। उस समय के बड़े साम्राज्यों में अधिकार एक जगह स्थिर बैठा रहता था, लेकिन ईश्वर के राज्य में अधिकार चलता फिरता है। अपने धन को प्रेरितों के चरणों में रखकर शुरुआती मसीही ये कह रहे थे, ये धन अब मेरी सुरक्षा के लिए जमा की हुई कोई वस्तु नहीं है, अब यह आपकी यात्रा के लिए ईंधन है। वे जानते थे कि प्रेरित वे लोग हैं जिन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा गया है। ये इसाया अध्याय 52 पद संख्या 7 के उस सुंदर वचन की याद दिलाता है। पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर हैं, जो शुभ संदेश लाता है। पैरों के लिए साधन जुटाकर समुदाय ने यह पक्का किया कि सुसमाचार का संदेश कभी एक जगह रुक न जाए। उन्होंने ये पहचान लिया था कि कलीसिया कोई गोदाम नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। ये हलचल केवल पुनरुत्थान के कारण ही संभव है। योहन अध्याय 20 में जब मरियम मगदलेना जीवित हुए प्रभु मसीह से मिलती है तो वो उनके चरणों को स्पर्श करना चाहती है। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान ने ये साबित कर दिया कि मृत्यु अब उन्हें बांध कर नहीं रख सकती। प्रभु यीशु चल रहे थे, वे बंद कमरों में दिखाई दिए और एमाउस के रास्ते पर भी चले। इस पास्का काल में हम उस ईश्वर का उत्सव मनाते हैं जो केवल दूर बादलों पर बैठने के लिए नहीं जी उठा, बल्कि हमारे बीच चलने के लिए जी उठा। जब हम अपना समय या अपना धन कलीसिया को देते हैं तो हम किसी संस्था को चंदा नहीं दे रहे होते, बल्कि हम सुसमाचार के पैरों में जूते पहना रहे होते हैं। हम प्रेरित चरित में बताई गई उस बड़ी सामर्थ्य को बल दे रहे होते हैं, ताकि खाली कब्र की ये कथा हमारे शहर के अंधेरे कोनों तक पहुंचती रहे। सक्रिय जीवन कलीसिया के पास जो कुछ भी है और आपके अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसे केवल इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे तो बाहर की ओर बहना चाहिए, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम अक्सर जीवन में अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु का पुनरुत्थान हमसे पूछता है कि हम उनके लिए कितना चल रहे हैं। आज के लिए आपका छोटा कदम, अपने जीवन में किसी ऐसी चीज को पहचाने जिसे आपने रोक कर रखा है। हो सकता है वो कोई हुनर हो जिसे आपने केवल अपने तक रखा है, कुछ पैसे जो आपने डर के मारे बचा कर रखे हैं, या किसी के लिए प्रोत्साहन के कुछ शब्द जो आपने अब तक नहीं कहे। आज जानबूझकर उसे किसी जरूरतमंद के चरणों में रखें। उस साधन का उपयोग किसी दूसरे की उन्नति के लिए करें। इससे यह साबित होगा कि जी उठे प्रभु यीशु आज भी आपके माध्यम से इस संसार में चल रहे हैं।